नमस्ते। आओ आओ। सुधा, बहुत दिनों बाद आई हो। हाँ, हाँ, आप तो हमारे घर आती ही नहीं। सोचा हमें ही आना पड़ेगा। क्या करूं, स्कूल से घर और घर से स्कूल, बस इसी में वक्त निकल जाता है मेरा। एक खुशखबरी है। अच्छा। हाँ, शांति के लिए लड़का देख रहे हैं। अरे वाह, बहुत अच्छा। आप अंदर तो आइए ना। नहीं नहीं, इधर ही ठीक है। चाय पानी कुछ? चाय? चाय नहीं, पानी चलेगा। अच्छा। हाँ। बेटे जाओ, जरा पानी ले आओ। हाँ, कहिए। बात यह है कि हमें एक शादी पे जाना है। वहाँ लड़का भी आ रहा है। अच्छा। आपको पता है कि इसके पिताजी के ऑपरेशन के लिए मैंने सारे गहने बेच दिए थे। सोचा शादी में तो अरे, तो इसमें फिक्र करने की क्या बात है, मैं आपको जेवर दे दूंगी ना। आप रुकिए, मैं अभी लेके आती हूँ। माया जी कितनी अच्छी है ना माँ। तू क्या जाने, गहने देने से कोई अच्छा नहीं बन जाता। घर है, ठाट से रहती है, 2 लड़कियां तो हैं, लेकिन पति का कुछ पता नहीं। इतना पैसा कहाँ से लाती है? सबको पता है कि एक स्कूल टीचर की तनख्वाह कितनी होती है। थैंक्स। ये लीजिए। थैंक यू। मुझे पता ही था आप जरूर मदद करेंगी। सारे मोहल्ले में आपकी उदारता की चर्चा है। आखिर पड़ोसी तो पड़ोसी के काम आते हैं ना। बड़ी मेहरबानी, हम जरा जल्दी में हैं। अच्छा, कोई बात नहीं। ये सब मैं परसों ही लौटा दूंगी। हाँ हाँ, ठीक है। नमस्ते। अच्छा, थैंक्स। वेलकम। तुम यहाँ क्या कर रही हो? कुछ नहीं माँ। तो चलो, कितना सारा काम पड़ा है। सुरेश जी हैं? अंदर है, जाइए। हाँ हाँ, भाई साहब, सुरेश जी हैं? उधर है। सुरेश जी, देखिए, हमें आपके कपड़े नहीं खरीदने हैं। सुरेश जी, क्या बात हो गई? देखिए, ना हमें आप कुछ सुनना है ना कहना है। आप चले जाइए, इसी में सबकी भलाई है। अरे लेकिन सुरेश जी, उस दिन आपको मेरे सैंपल्स बहुत अच्छे लगे। आपने मुझे दूसरे दिन बुलाया भी। मैं आया, लेकिन आपके आदमी ने कहा आप नहीं है। मैंने बहुत देर आपके लिए इंतजार की, लेकिन आप आए नहीं। बात क्या हो गई? क्या बात हो गई? हाँ आप जानना चाहते हैं? जी हाँ सुरेश जी, इसलिए तो मैं आपसे मिलने आया हूँ। हमें आपके बारे में सब कुछ पता चल गया है। सब कुछ? जी हाँ, सब कुछ। इसलिए हम आपसे कुछ लेना नहीं चाहते। लेकिन क्या मतलब सब कुछ? आपकी पूरी राम कहानी, आप किस किस्म के इंसान हैं। मैं कुछ समझा नहीं। हम चोरी का माल नहीं रखते। चोरी का माल? ये आपसे किसने कह दिया? बनो मत। वर्मा जी के बेटे ने हमें सब कुछ बता दिया है। हमारी किस्मत अच्छी थी कि उन्होंने तुम्हें यहाँ पर देखा और हमें चेतावनी दी। और भी कुछ सुनना है? जी बिल्कुल नहीं। माँ, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मुझे ही आना पड़ा। रत्ना, मैं तुम्हारे लिए कुछ लाई हूँ बेटा। क्या लाई हो? ये गहने ये तुम्हारे पास कैसे आए? जिस जौहरी के पास तुमने इन्हें गिरवी रखा था, वो इन्हें पहचान कर मेरे पास ले आया। बेटा, हमारे खानदान को ये शोभा नहीं देता कि तुम अपने जेवर गिरवी रखो। रत्ना, तुम ऐसा क्यों कर रही हो बेटा? बेटा, तुम अपने डैडी से माफी मांग लो। और माफी? कैसी बातें कर रही हो माँ? किस बात की माफी? रत्ना, तुम हमारी इकलौती औलाद हो बेटा।
और तुम्हारे डैडी के अलावा मेरा इस दुनिया में है कौन? तुम दोनों के आपसी झगड़ों ने मेरा जीना मुश्किल कर दिया है बेटा। देखो माँ, तुम एक बात अच्छी तरह से समझ लो, ये झगड़ा मैंने शुरू नहीं किया है। मैं तो कभी भी नहीं चाहती थी उनसे झगड़ा करना। ये झगड़ा डैडी ने शुरू किया और तुमने खुद ही देखा, वो मेरी कोई भी बात सुनने को तैयार ही नहीं है। मैं हैरान हूं कि वो ऐसा बिहेव कर रहे हैं मेरे साथ। और तुम ये बात कैसे भूल गई कि मैं अब बालिग हूं, मैं अपनी डिसीजंस खुद ले सकती हूँ। और एक बात और समझ लो माँ, मैं डैडी के बिना जीना सीख गई। बेटा तुम्हारे डैडी बुजुर्ग हैं, उन्हें जिंदगी का तजुर्बा है, वो कभी तुम्हारा बुरा नहीं चाहेंगे। वो सारी बातें भूल जाओ बेटा और घर वापस आ जाओ। तुम जो चाहती हो वो कभी नहीं हो सकता माँ। रत्ना, ऐसा मत कहो बेटा। यही सच है माँ। रत्ना बेटा, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। घर वापस चलो और डैडी से माफी मांग लो। माँ तुम कुछ नहीं समझती हो, तुम बार बार वही बात रटी जा रही हो। मेरी समझ में नहीं आ रहा तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो मुझसे। शायद मैं कुछ बातें नहीं समझती हूँ रत्ना, लेकिन बेटा इतना जरूर जानती हूँ कि मेरा घर बिखर रहा है और मैं उसे समेटने की कोशिश कर रही हूँ। तुम मेरा साथ नहीं दोगी बेटा? कुछ तो बोलो बेटा। माँ तुम ये लेती जाओ, मुझे तुम्हारी हमदर्दी की जरूरत नहीं है। हाथ में मेरे लिखा है, एक दिन मैं राजा बनूंगा। लल्लू, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? चाचा जी, मैं आप ही के दर्शन के लिए आया हूँ और मेरे ही घर में आया हूँ। देख, तूने अपना रास्ता चुन लिया है। अब आइंदा इस घर में दाखिल होने की सोचना भी मत, समझा कि नहीं? चाचा जी, अब दफा हो जाए यहाँ से। चाचा जी, मेरे कहने का ये मतलब है कि ये जायदाद सिर्फ आपकी ही नहीं, बल्कि आपके सगे भाई मेरे पिताजी की भी तो है ना। खामोश! देख, जो गलतियां तेरे बाप ने की थी उसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूं, समझा कि नहीं? इडियट! नाउ गेट आउट! बाप गेट आउट? हाँ? देखते हैं कौन किसको गेट आउट करता है। हाँ? क्या है छोटी माँ? क्या है? खुद ही देख लो। सिलाई की मशीन कब आई? अभी अभी आई है। ये हमारी पहली मशीन है जिससे हम हमारा नया बिजनेस शुरू करेंगे। कंग्रेचुलेशन अभी आती आंटी। हूँ। इस नई मशीन की मिठाई कब खिलाएंगी? बहुत जल्द। कोई ना? अरे हाँ, चलो फूल लगा दे। मैं ये लगाती हूँ। छोटी माँ, ये क्या है? इसके अंदर बॉबिन रखते हैं जिसमें से सिलाई के लिए धागा निकलता है। और ये क्या है? ये सुई है बेटा। कोई ना, ये देखो, सुई? ये ऐसे चलता है। ये देखो। हाँ। छोटी माँ, मेरे लिए एक ड्रेस बनाओगी? जरूर। मेरे लिए भी बनाएंगी ना आप? हाँ बाबा। लाओ। ये फूल हम यहाँ लगाएंगे। हेलो, एवन गैरेज का एवन मैकेनिक राजू बोल रहा हूँ। अरे आपकी आवाज तो बहुत ही अच्छी है। क्या? मैं दीपा की सहेली बोल रही हूँ। आपने पहचाना नहीं? आपका नाम?
मेरा नाम है नीता। प्लीज दीपा को बुला दीजिए। अभी बुलाता हूँ। मेरी आवाज आपकी आवाज तो बहुत अच्छी है, जैसे एक लड़के की होनी चाहिए। अभी जाता हूँ। दीपा दीदी, दीपा दीदी, दीपा दीदी, आ रही हूँ ना। आपकी सहेली नीता का फोन है। ठीक है, तुम जाओ, मैं आ रही हूँ। नीता, आ, तेरा फोन है। अच्छा, तो आज पता लग जाएगा कि कौन तेरे साथ इतना घटिया मजाक कर रहा है। उसे नहीं मालूम कि मैं तेरे साथ ही हूँ। चल। हेलो। हाँ दीपा, कैसी हो? मैं अच्छी हूँ, तुम कैसी हो? मैं बहुत अच्छी हूँ। बस मेरा मन कर रहा था तुमसे बात करने के लिए, इसलिए मैंने तुम्हें फोन किया। 1 मिनट। हाँ, अरे हाँ, बता। हेलो, हाँ बोलो। अरे छोड़ ना, क्या पूछ रही है? तुझे पता है ना, तेरे बिना मैं बहुत बोर हो जाती हूँ। अच्छा, तो घर आ जाओ ना। अरे मैं नहीं आ सकती, मेरी नानी की तबीयत ना बहुत ज्यादा खराब है। घर के सारे लोग सब बाहर गए हुए हैं, मैं नहीं आ सकती। सो सैड। किसकी नानी? मेरी, और किसकी? तुम्हारे घर के पास कोई एप्पल्स बेच रहा है क्या? हाँ, लेकिन तुम्हें कैसे पता चला? नहीं, वो आवाज आ रही थी इसलिए। अरे छोड़ ना। अच्छा, वो मिला था क्या? कौन? तेरा आशिक। और कौन? मुझे तो लगता है कि वो तुझसे सच्चा प्यार करता है। हाँ, पहले तो मुझे लगा था कि वो यूं ही तुम्हारा बस पीछा कर रहा है, लेकिन अब ना मुझे पूरा यकीन हो चुका है कि वो बहुत अच्छा लड़का है। और पता है, दीपा, वो भी ना। मैंने कहा था ना ये वही है। जल्दी आ, फोन। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। तुम्हारा गुरु लड़की की आवाज बनाकर मुझे फोन करता है और तुम मुझे बुलाने भी आ जाते हो। अच्छा, तो आप ही नीता हैं? हाँ, वो तो एक हम्म। बहाना था बात करने का। शिट। क्यों गुरु? लड़की की आवाज में कब से बोलने लगे? तेरी आवाज बहुत सुरीली है। क्यों, दीपा दीदी की कैसे है? चल, जाके अपना काम कर। चल चल चल। हेलो, मैं दीपा बोल रही हूँ। अबे तेरी, चल 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 चल, जाके काम कर। चल चल काम कर। अबे तेरी, चल। भाई साहब, आप ठीक तो है ना? हाँ, खड़े हो जाइए। चोट तो नहीं लगी ना? नहीं, ये जरा सी। क्या भाई, क्या रिक्शे वाले, आपको गाड़ी चलानी नहीं आती? इस तरह से गाड़ी चलाते हैं, सारा सामान बिखेर दिया इनका। ये लीजिए। बहुत मेहरबानी भाई साहब। अरे भाई साहब, चलिए। ठीक है साहब। कैसे गाड़ी चलाते हैं आप? माफ करना साहब। देखना चाहिए ना आपको। अरे जब एक गली से दूसरी गली में जा रहे होते हैं तो संभाल के जाना चाहिए। आपने तो एकदम गाड़ी घुमा दी उसके ऊपर। लल्लू, बेबी। लल्लू, लल्लू मेरी चूड़ियां देखे कहीं? चूड़ियाँ? हाँ। कैसी चूड़ियाँ? अरे बेवकूफ, वो जो कलाई में पहनती है, ये भी समझाना पड़ेगा क्या? चूड़ियां।
बेबी यहीं कहीं होंगी। यहीं कहीं क्या होगी? सारा घर छान मारा, कहीं दिख ही नहीं रही। कहाँ गई? चूड़ियां नहीं मिल रही है। अरे बेबी, चूड़ियां ऐसे कैसे घर से गायब हो सकती हैं? हाँ बेबी, हाँ? ये कैसी आवाज है? शारदा, नई मशीन खरीदी है? मैंने तुमसे कुछ पूछा शारदा, इस मशीन के लिए पैसे कहाँ से आए? कोई ना, बेटा जरा अंदर जाओ। शारदा, कहीं मेरी चूड़ियां खो जाने का इस नई मशीन के आने से कोई संबंध तो नहीं? रत्ना, यार शारदा भाभी पर चोरी का इल्जाम नहीं लगाना। इल्जाम किसने लगाया? मैं तो सिर्फ एक सवाल पूछ रही हूँ। चलो दरवाजा बंद करो। देखो, यहाँ पर किसी को कोई सफाई देने की जरूरत नहीं है। सफाई का तो यहाँ कोई सवाल ही पैदा नहीं होता ना शारदा। अब देखो ना, मेरी चूड़ियों का खो जाना और इस मशीन का उसी वक्त घर में आना सिर्फ एक इत्तेफाक तो नहीं हो सकता। ठीक है, शायद मुझे पुलिस को बुलाना पड़ेगा।